नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रमोहन कंसल, जो कि वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। यूँ तो आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव है, परंतु आज हम जानेंगे कि किडनी से संबंधित बीमारियों का इलाज व उपचार आयुर्वेद पद्धति में किस तरह से किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आए और अपना समय हमें दिया। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि किडनी की मुख्य क्रियाएं हमारे शरीर में क्या क्या है, यानी फंक्शंस क्या क्या है? किडनी जो है, जिसको हम हिंदी में वृक्क भी कहते हैं, ये शरीर का बहुत आवश्यक अंगों में से एक है। जितना महत्व हमारे मस्तिष्क का है, हृदय का है, उतना ही महत्व हमारे किडनीज का होता है। किडनी का जो मेन फंक्शन है, जो शरीर में आवश्यक तत्व नहीं हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, और जो शरीर के आवश्यक तत्व हैं उनका संतुलन बनाए रखना। और तीसरा क्या है कि हमारे शरीर में जो रक्त धातु होती है उसका निर्माण करने में किडनी हमारी विशेष रोल अदा करती हैं। उसमें एक केमिकल होता है जिसको वो रिलीज करती हैं, एरिथ्रोपोइटिन जी। उसकी मदद से हमारी रक्त निर्माण में मदद मिलती है। तो उसमें अगर किन्हीं भी कारणों से किडनी का फंक्शन ठीक नहीं होगा तो ये सब चीज़ें परेशानी का कारण बन जाती हैं, क्योंकि मनुष्य को जीवन में रहने के लिए किडनी का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। किडनी की बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, समझे, जैसे कि किडनी में स्टोन का होना, जिसको अश्मरी कहते हैं। किडनी में स्टोन बहुत साधारण रूप से मिलता है, बहुत कम बच्चों की उम्र से लेके ओल्ड एज तक, 5 साल की उम्र से लेके 70, 75, 80 साल की उम्र तक स्टोन मिलता है। अक्सर स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। उसमें स्टोन होने पर किडनी का फंक्शन भी गड़बड़ होता है। तो एक तो स्टोन की शिकायत हो गई किडनी में, दूसरा आजकल जो बहुत कॉमन किडनी की बीमारी हैं वो है किडनी की निष्क्रियता, जिसे हम CRF क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं। इसमें किडनी का जो एक्सक्रीशन सिस्टम है, जो उसके यूनिट्स होती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। तीसरा इसमें क्या है कि किडनी में यूजुअली अधिकतर रक्त नहीं पास होता यूरिन के द्वारा। किडनी मूत्र का निर्माण करती हैं। उस मूत्र के निर्माण में जो आवश्यक चीज़ है वो शरीर में रुकी रहती है, अनावश्यक चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो इसमें प्रोटीन नहीं जाना चाहिए, शरीर के लिए आवश्यक है, रक्त नहीं जाना चाहिए जो बहुत आवश्यक है, और स्टोन के लिए कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं जाना चाहिए। दूसरा, किडनी का एक निश्चित क्या कहते हैं घनत्व होता है, वो घनत्व बना रहना चाहिए। जैसे हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो मूत्र पतला हो जाता है, पानी कम पीते हैं तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, उसको भी बनाए रखना किडनी का ही काम है। तो एक तो पथरी हो गई, दूसरा किडनी फेलियर हो गया, तीसरा हो गया प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पास होना। किन्हीं कारणों से जो इसके नेफ्रॉन्स हैं वो प्रोटीन को फिल्टर करने लगते हैं। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, बिल्डिंग मटेरियल होता है। यदि प्रोटीन शरीर में कम होगा तो कमजोरी बहुत बनी रहेगी, मनुष्य काम नहीं करेगा, मांसपेशी काम नहीं करेंगे। तो बच्चों को किन्हीं कारणों से ऑटोइम्यून डिजीज के कारण प्रोटीन पास होने लगती है। इतनी प्रोटीन पास होती है कि उसमें जो है शरीर, बच्चा कमजोरी बहुत महसूस करता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। और उसके साथ साथ एक बीमारी होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें प्रोटीन बहुत अधिक पास होती है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, बच्चों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा। और शरीर में जो वसा की कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो बहुत बढ़ जाती है। उसके साथ साथ अधिकतर देखने में UTI शब्द इस्तेमाल होता है, मूत्र में इन्फेक्शन का होना। ये बड़ी कॉमन चीज हो गई है कि इसमें मूत्र में क्या कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, और वो सब ठीक ही नहीं होता है। तो वो प्रॉपर चिकित्सा करने से ठीक होता है। कभी कभी क्या होता है कि शरीर में किडनी ही एक होती है, उसमें कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि शरीर में ईश्वर ने 2 किडनी दी हैं, बहुत आवश्यक अंग हैं, तो एक किडनी में भी काम चलता रहता है। कभी कभी किडनी के अंदर क्या होता है कि जो मूत्र वाहिनी नलियां होती हैं जिनसे यूरिन नीचे आता है, मतलब किडनी से यूरिन फिल्टर होता है और वो नलियों के द्वारा पेशाब की थैली में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। कभी कभी किन्हीं कारणों से वो नलियां सिकुड़ जाती हैं। अगर नलियां सिकुड़ जाएंगी, चाहे लेफ्ट की हो चाहे राइट की हो, तो वो सिकुड़ने से ऊपर पेशाब जमा होता रहता है। पेशाब ऊपर जमा होगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा।
जी। लंबे समय रहेगा तो किडनी का साइज भी बढ़ जाता है, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो ये सब 4-5 तरह की बीमारियां हैं जो किडनी में होती हैं। या कभी कभी क्या होता है कि शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है जी। उल्टी से हो जाए चाहे लूज मोशन से हो जाए, तब भी किडनी काम करना बंद कर देती है। एक तो किडनी होता है एक्यूट फेलियर, एक होता है क्रॉनिक फेलियर। एक्यूट के अंदर क्या होता है, बहुत कम समय की क्या कहते हैं अवधि होती है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लग गई, बहुत ज़्यादा दस्त हो गए, या क्या कहते हैं बहुत मेडिकेशन खा लिया। और क्रॉनिक में क्या होता है कि लंबे समय तक बीमारी चलती रहती है, पता लगता नहीं है, और जब बीमारी डेवलप होती है फुल फ्लैश तब पता लगती है। अच्छा, तो ये 4-5 तरह की बीमारियां मैंने आपको किडनी की बताई। जैसे अभी आपने बताया कि बच्चों में क्या क्या लक्षण दिखते हैं जब उनको किडनी की समस्याएं जब किडनी की समस्या बच्चों में होती है, वयस्क में या फिर आती है समस्याएं? हाँ, ऐसी ही समस्याएं। देखिए बहुत सारे केसेस तो ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों वाली में तो लक्षण निश्चित रूप से मिलते हैं जी। बच्चों की में क्या होता है कि बच्चे की माँ ये बताएगी हमारे बच्चे का पैर सूज जाता है, पैरों पे सूजन आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है जी। और वो अपने आप ठीक भी हो जाती है, फिर बार बार सूजन आती रहती है। जी जी। तो बच्चों में तो पता लग जाता है। बड़े लोगों में इस बीमारी के कारणों में ब्लड प्रेशर भी है, मधुमेह, शुगर भी है। अच्छा। तो कभी कभी तो कोई लक्षण नहीं होते और अचानक जांच करने पे ही बीमारी का पता लगता है। और कभी कभी पेशेंट कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा है, मुझे शुगर ठीक नहीं हो रही है, मुझे उल्टी आती हैं। कभी कभी तो कोई 50% केस में कोई लक्षण नहीं होते, 50% में उल्टी आना, सिर दर्द होना, कमजोरी बहुत आना, खून की कमी होना, ब्लड प्रेशर बढ़ा होना या शुगर का बढ़ा होना, ये लक्षण चलते रहते हैं। जब इसकी जांच पूरी कराई जाती है तब पता लगता है गुर्दों ने काम करना कम कर दिया। जी। इसके मुख्य कारण क्या है? किडनी की समस्याएं जिससे उत्पन्न होती हैं? हाँ, यहाँ किडनी का मेन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो क्रोनिक रीनल फेलियर से कर रहे हैं, जो आजकल बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, बहुत अधिक बच्चों में भी मिलती है, बड़े लोगों में मिलती है। अच्छा। तो इसके कारणों में एक कारण होता है हेरिडिटरी, वंशज, जिनकी माता पिता दादा की किडनी खराब चलती है उनमें भी बीमारी आ जाती है। दूसरा खाने पीने का बहुत महत्व है, जो आजकल जितना भी फूड में या सब्जियों में या ड्राई फ्रूट्स में एडल्ट्रेशन होता है या दूध के अंदर जो एडल्ट्रेशन होता है, एक कारण तो वो है जी। दूसरा कारण जो उसमें होता है ब्लड प्रेशर। जब किन्हीं कारणों से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, उस दौरान कौन कौन सी मुख्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं? नहीं, गुर्दे काम करना बंद कर देंगे तो एक ही बीमारी होती है जिसे कहते हैं वृक्क निष्क्रियता, रीनल फेलियर। अच्छा, तो उसे कहते हैं रीनल फेलियर। किडनी फिल्ट्रेशन से क्या मतलब है? मैंने बताया कि किडनी जो है मूत्र का निर्माण करती हैं, यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता है जी। और जितनी भी ब्लड हमारे शरीर में बनता है उस ब्लड की सप्लाई किडनी में जाती है और उस ब्लड की सप्लाई फिल्टर होती है तो उससे जलीयांश का मात्रा अलग हो जाती है जी, जिसे हम मूत्र कहते हैं जी। तो वो जो मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया है वो किडनी की छोटी छोटी यूनिट होती है जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, तो वो ही फिल्टर करके बनाती हैं, वो ही छान कर बनाती हैं और आवश्यक तत्व ब्लड के अंदर वापस लौट जाते हैं। तो फिल्ट्रेशन का मतलब है कि अनावश्यक तत्वों को फिल्टर करके बाहर निकालना और आवश्यक तत्वों को फिल्टर नहीं करना, वो शरीर के अंदर ब्लड में ही रहने देना, तो वो फिल्ट्रेशन होता है। ये करीब करीब आप समझिए एक किडनी के अंदर 10 लाख उसकी यूनिट होती है, इसको नेफ्रॉन्स कहते हैं, बहुत छोटी छोटी यूनिट होती हैं जी। तो वो बराबर सब काम करती रहती है, 24 घंटे काम करती हैं जी। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ये बराबर काम करती है, तो किडनी फिल्ट्रेशन का कब पता लगता है कि इसने काम करना बंद कर दिया है या फिर कितने प्रतिशत वो काम कर रही है? ये कब किस स्टेज पर पता चलता है? किडनी फिल्ट्रेशन का पता तब लगता है कि जब पेशेंट का, एक्चुअली इसमें मेन चीज 2 हैं, यूरिया, क्रेटिनाइन और हीमोग्लोबिन जी। ब्लड के अंदर जांच करानी होती है। तो जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जी। यूरिया सामान्य मात्रा से बढ़ जाता है जी। सामान्य मात्रा यूरिया की समझ लीजिए आपकी 20 से 40-45 मिलीग्राम तक होती है जी। लेकिन ऐसे केसेस में 100, 150, 200, 250 तक पहुंच जाती है जी। ऐसे क्रेटिनाइन 0.7 से 0.7 से 1.4 मिलीग्राम क्रेटिनाइन की मात्रा होती है जी। लेकिन ये ऐसे केसेस के अंदर 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 20 तक, 22 तक पहुंच जाती है
जी। तो जब ये मात्रा बढ़ने लगती तब लगता है कि किडनी काम नहीं कर रही। जी। अब कितने प्रतिशत काम नहीं कर रही उसके लिए एक ब्लड में चेक होता है फिल्ट्रेशन रेट, GFR जिसे कहते हैं। तो लेकिन वो दोनों किडनियों का कॉमन बताता है। अगर GFR यूजुअली GFR 90% से ऊपर होता है, फिल्ट्रेशन रेट 90% से ऊपर होता है जी। लेकिन किडनी के पेशेंट में वो घटकर 5-6% तक आ जाता है, कम हो जाता है। 70% आ गया, 60 आ गया, 50 आ गया, 40 आ गया जी। लेकिन दोनों किडनी का कॉमन बताता है वो। जी। और एग्जैक्टली पता करना हो कि कौन सी किडनी कितना काम कर रही है तो उसके लिए एक न्यूक्लियर टेस्ट होता है, DTPA। वो न्यूक्लियर टेस्ट है, बड़े बड़े अस्पतालों में होता है, उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, 6,000 रुपये से 10,000 रुपये होती है। जी। तो वो पिक्चर बना के बता देते हैं कि कौन सी किडनी कितने प्रतिशत काम कर रही है, तो वो फिल्ट्रेशन ही बताती है। जी। जैसे यही सवाल से एक सवाल और आ रहा है कि बहुत बार रोगी की एक किडनी काम करना बंद कर दे, तो उस दौरान कौन कौन से सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर एक किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों किडनियों का फंक्शन एक सही है, एक किडनी काम नहीं करेगी तो दूसरी किडनी काम करेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसे ओवरलोडिंग हो जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी। तो अगर ये पता लग जाए तो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है। अच्छा। आजकल की एक किडनी है ही नहीं। जी। और किडनी नहीं काम कर रही है तो फिल्ट्रेशन रेट से पता लग जाता है। जी। GFR से कि एक किडनी का फिल्ट्रेशन 0 है और एक का 80% है, इसका मतलब एक किडनी काम नहीं कर रही। अच्छा। तो उस लक्षण वही होते हैं कॉमन लक्षण रीनल फेलियर के। तो उसका तो फिर एक ही मात्र इलाज होता है कि उस किडनी को, या कभी कभी किडनी में कैंसर होता है, जी। पता लगा जैसे कैंसर की गांठ है तो वो होती है किडनी के अंदर, चाहे वो ऊपर के हिस्से में हो, नीचे के हिस्से में हो, अंदर हो, तो उस स्थिति में किडनी को काट के बाहर निकाल देते हैं। अच्छा। जैसे अभी आपने बताया या कभी कभी क्या करते हैं, उस किडनी को ब्लॉक कर देते हैं और अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक दूसरी किडनी और लगा देते हैं। अच्छा। जैसे भी आप बता रहे थे कि किडनी में कैंसर होता है, मुख्य बीमारियों में यही आते हैं कि किडनी में स्टोन होना, किडनी में कैंसर होना, या फिर किडनी का फेल हो जाना? नहीं, किडनी का कैंसर बहुत कम होता है। जी। किडनी के अंदर टीबी भी होती है, तभी भी ये सब लक्षण होते हैं। तो किडनी में टीबी और किडनी में कैंसर बहुत रेयर है। सबसे अधिक कॉमन जो है किडनी के अंदर पेशाब में इन्फेक्शन होना, यूरिन में इन्फेक्शन होना, चाहे वो क्या कहते हैं, जैसे कैथेटर, जिनको पेशाब नहीं होता है तो कैथेटर यूज करना पड़ता है, पेशाब की लाने के लिए नली डालनी पड़ती है इंद्रिय के द्वारा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसमें यूरिन में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। आजकल बहुत ज़्यादा किडनी में स्टोन की समस्याएं देखने में आ रही है, इसकी वजह क्या है? स्टोन की समस्याएं सबसे अधिक कारण जो होता है वो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड होता है, फूड का एडल्ट्रेशन। और ऐसी जगह पे जो लोग रहते हैं जहाँ पर जल बहुत साफ नहीं होता, जिसमें हार्ड वाटर जिसे कहते हैं वो होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जिन चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की, चाहे पानी के अंदर हो या सब्जियों के अंदर, जैसे आपके टमाटर है, पालक है, इसके अंदर हो, तो वो जब एक्सिस मात्रा में यूज किया जाएगा, वैसे तो सभी लोग ये सब चीजें खाते हैं, सबको नहीं होती, लेकिन जिनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती तो वो क्रिस्टल्स रूप में इकट्ठे होकर गुर्दे में जमा हो जाते हैं और स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। इसमें जेनेटिक या फिर जेनेटिक भी रोल होता है, क्योंकि इतने लोग सभी लोग खाते हैं तो सबको तो स्टोन नहीं होता जी। तो जेनेटिक रोल भी होता है कि बॉडी उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, उसकी जेनेसिस में है इस तरह का कि पेरेंटल। कुछ लोग आते हैं, मरीज लोग बताते हैं कि हमको बार बार स्टोन हो जाता है जी। हम स्टोन को ऑपरेट भी कराया और लिथोट्रॉप्सी से क्रश करके बाहर निकलवा दिया, हम 3 बार करा चुके, फिर हमको स्टोन हो गया। इसका मतलब स्टोन की टेंडेंसी उनके शरीर में रहती है, वरना तो क्या होता है जो चीज हम खा रहे हैं और मानो एक्सुलेट है तो वो किडनी के द्वारा निकल जाता है जी। यूरिन के द्वारा जब नहीं निकलता, वहां जमा होता रहता तो वो स्टोन का रूप धारण कर लेता है। आयुर्वेद पद्धति में स्टोन किडनी में स्टोन का क्या इलाज है? देखिए, हमारे यहाँ किडनी स्टोन के लिए ऐसी औषधियां हैं जो स्टोन को फ्लो के द्वारा यूरिन का फ्लो बढ़ाती हैं तो स्टोन को तोड़ती हैं जी। जब स्टोन टूटता है तो फिर बाहर निकल जाता है। तो इसमें कुछ हैं हमारी चीजें जो बहुत लाभ करती हैं, जैसे आपकी गोखरू है, बड़ा फेमस है गोखरू, आयुर्वेद औषधियों में है, बहुत आराम से मिल जाता है, जितने भी हर्बल मेडिसिन रखते हैं उनका मिल जाता है। गोखरू है, पाषाण भेदिक आता है जी, वो भी आसानी से मिल जाता है, और मकोई का अर्क है,
पुनर्नवा है, कुछ तो चीजें वो हैं जो पेशाब ज्यादा लाती हैं जी। कुछ ऐसी हैं जो स्टोन को तोड़ती हैं। तो स्टोन को तोड़ने में जो है वो पाषाण भेद काम करता है बहुत बढ़िया। अच्छा। एक तुम्हारी भस्म भी आती है, हजरल यहूद भस्म, ये सब आयुर्वेदिक मेडिसिन है जी, जो जी। आसानी से मिल भी जाती है, वो भी स्टोन तोड़ने का काम करती है जी। या कुछ काढ़े आते हैं, जैसे गोखरू का काढ़ा आता है, और वरुण एक पेड़ होता है जिसकी छाल इस्तेमाल करते हैं जी। जैसे गोखरू तो फल होता है उसका करते हैं, और वरुण जो है एक छाल होती है पेड़ की, उसका काढ़ा बना के देते हैं। एक सहजन होता है जिसकी सब्जी भी लोग खाते हैं, सहजन जी, उसको जी। शिग्रू बोलते हैं जी। तो वरुण का और शिग्रू का काढ़ा देते हैं, या वरुण, शिग्रू, गोखरू ये सब मिला के इसका काढ़ा बना के देते हैं। तो इनको लंबे समय तक उपयोग करने से वो स्टोन की टेंडेंसी दोबारा बनने की नहीं होती। यदि एक बार निकल जाता दोबारा नहीं बनता। छोटा स्टोन होता है टूट के निकल जाता है जी। 5 mm तक का। जी। अगर ज्यादा बड़ा स्टोन होता है तो उसको फिर या तो ऑपरेट करके निकालते हैं या फिर लिथोट्रॉप्सी करके रेज होती हैं उनको पास करते हैं बार बार, तो उनसे वो टूटने लगता है, टूट के निकल जाता है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे शरीर में किडनी से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, परंतु सालाना फुल बॉडी चेकअप करने से पता चलता है कि किडनी में समस्या है। ऐसा क्यों होता है? नहीं तो जब उसमें लक्षण ही नहीं हो रहे हैं तो पता कैसे लगेगा? या तो लक्षण से पता लगता है या सामान्य जांच से पता लगता है। जब सामान्य जांच कराई तो पता लगा किडनी की समस्या है, तो वो जितने भी इसके एक्सपर्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें उसमें इन्वेस्टिगेशन से पता लग जाता है। जैसे या तो यूरिन की जांच कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, ब्लड की जांच कराइए। जी, जी। नहीं, अगर कभी कभी अल्ट्रासाउंड में स्टोन नहीं आता है तो फिर सीटी स्कैन करा लेते हैं। पर इसकी वजह क्या है कि पता क्यों नहीं, लक्षण क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जैसे फीवर होता है, ज्वर होता है, उसमें लक्षण होगा ही होगा। जी, जी। खांसी होती है, लक्षण होगा ही होगा। जी। सांस फूलने में लक्षण होगा ही होगा। अब जैसे शुगर है, डायबिटीज है, जी। बहुत सारे पेशेंट में कोई लक्षण नहीं होता है, जी। कोई शिकायत नहीं करता। सर्जरी होनी है तो सर्जरी से पहले कुछ आवश्यक इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वहां कराए तो पता लगा आपकी तो शुगर बढ़ी हुई है। ऑपरेशन टेबल से ही पेशेंट को वापस कर दिया जाता है, इनकी शुगर बढ़ी है, इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऐसे ही ब्लड प्रेशर है, कभी लक्षण होते कभी कोई लक्षण नहीं होते। ऐसे ही गुर्दे के अंदर कभी लक्षण होते हैं, क्योंकि लक्षणों में क्या है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेशेंट शिकायत करता है मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, इतना पेट में दर्द होता है असहनीय, उसने इंजेक्शन भी लगवाया, गोलियां भी खाई, कोई आराम नहीं हुआ। और उस पता लगा कि इन्वेस्टिगेशन कराया, अल्ट्रासाउंड कराया कि उसमें गुर्दे में स्टोन है। तो कभी लक्षण होते हैं, कभी लक्षण नहीं होते, तभी तो बीमारी परेशान करती है। अगर हर गुर्दे की बीमारी में लक्षण होने लगे तो फिर वो स्थिति नहीं आती। वो स्थिति नहीं आती। इसके लिए कौन कौन से मुख्य जांच करानी चाहिए? आप सुझाव दीजिए। जो कॉमन जांच है, एक तो यूरिन की जांच कराते हैं, उससे इन्फेक्शन और स्टोन का कुछ पता लग जाता है। एक्सरे के अंदर भी स्टोन आ जाता है। हाँ, लेकिन जो बहुत आइडियल जांच है वो अल्ट्रासाउंड की है। पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें कोई भी स्टोन होगा या किडनी का साइज होगा वो सब आ जाता है। जी, जी। क्योंकि जैसे गुर्दे फेलियर के पेशेंट होते हैं, रीनल फेलियर के, उसमें क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड से सिर्फ एक तो ये पता लगता है कि किडनी का साइज छोटा हो जाता है, दूसरा वो जो किडनी के अंदर की स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन्स की, उसको बता देते हैं कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा जाता है कि रोगी को किडनी की समस्या है, पर उसको उस दौरान उसको कोई इमरजेंसी आई है, जैसे सर में एकदम से सर दर्द हो जाना, चक्कर आना या फिर सांस फूलना, उस दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें जो इमरजेंसी खासकर आती है, एक तो आती है खून की बहुत कमी होने से चक्कर का आ जाना, व्यक्ति का गिर जाना, और दूसरी आती है सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। लगता है ऐसा है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़े की बीमारी है। इसमें रीनल फेलियर में क्या होता है कि फेफड़ों में पानी एकत्रित होने लगता है, जी, जो एडवांस स्टेज होती है। तो उस ऐसे केस में पेशेंट को एडमिट करना बहुत जरूरी होता है, और जो फेफड़े का पानी होता है वो निकालना पड़ता है। जो चेस्ट के डॉक्टर होते हैं उस फेफड़े के पानी को निकाल, और शरीर का जो पानी बढ़ जाता है, सूजन हो जाती है, वो तो पेशाब की मात्रा बढ़ा के ठीक हो जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं होता, इसको फिर निकालना पड़ता है एक बार, या फिर उसमें डायलिसिस करते हैं वो, तो तब भी वो जो पानी इकट्ठा हो रहा है तो फर्दर इकट्ठा नहीं होता। जी,
तो आयुर्वेद पद्धति में डायलिसिस का क्या सुझाव है? नहीं, हमारे यहाँ तो डायलिसिस का कोई वर्णन ही नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ तो जो डिस्क्रिप्शन है वृक्क रोगों के अंदर, एक तो अश्मरी का है, स्टोन का है, दूसरा जिनके आपके जो पेशाब की थैली जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, वो कभी कभी वीक हो जाता है जी। जैसे बच्चों में देखा जाए कि रात में बच्चे पेशाब करते हैं, दिन में बच्चे पेशाब कर देते हैं जी। और कभी कभी जो यूजुअली 3-4 साल का बच्चा पेशाब नहीं करना चाहिए, 10 साल तक बच्चा पेशाब करता है। कभी कभी एल्डरली लोगों का पेशाब अपने आप निकल जाता है। तो जब ब्लैडर की जो पावर होती है रोकने की, वो पावर कम हो जाती है। छोटे बच्चों में ताकत कम होती है जी। तो ब्लैडर मजबूत बाद में होता है जी, जी। और एल्डरली लोगों में ब्लैडर ढीला हो जाता है, तब भी उसकी रोकने की सहन शक्ति नहीं होती, कमजोरी की वजह से। तो कुछ तो ब्लैडर को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ औषधियां हैं जी, बच्चों के अंदर भी बड़ों के अंदर भी। स्टोन के लिए हैं, और जो गुर्दे काम नहीं करते, गुर्दे काम करने लगे, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो गुर्दों की जो फिल्ट्रेशन पावर है उसको एग्जैक्टली ठीक नहीं करते, लेकिन उसको बढ़ाते हैं। मानो किसी का 20% काम कर रहा है तो 30% हो जाएगा जी। तो वो और पद्धतियों में ये सिस्टम नहीं है जी जी कि गुर्दे की फिल्ट्रेशन पावर को बढ़ा सकें। ओके। बहुत सारी बीमारियों में स्तर होता है, तो किडनी की बीमारी में भी स्टेजेस होते हैं। इसमें 5 स्टेज तक बताइए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसको आप जरा हमें ये स्टेज उसी से क्लियर होती हैं कि किडनी का फंक्शन कितना है। अगर किडनी यूजुअली 90% काम कर रही है, किडनी अगर 60-70% काम कर रही है, फर्स्ट स्टेज हो गई, 50 कर रही है, सेकंड थर्ड स्टेज हो गई। और जब किडनी 10% काम करती है, हार्डली 5% 10%, तब उसकी फिफ्थ स्टेज कहलाती है। तो ऐसे ही स्टेज का पता उससे पता लग जाता है कि जो आपकी यूरिया क्रेटिनाइन है, अगर क्रेटिनाइन 1.4 तक है और यदि 2-3 तक है तो फर्स्ट स्टेज हो गई, और वही क्या कहते हैं बढ़कर 10, 12, 14 हो गई, वो फिफ्थ स्टेज हो गई। जितना फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, जितनी उसकी यूनिट्स काम करना बंद कर देंगे, उतनी तेजी से बढ़ जाएगा। तो जितनी अर्ली स्टेज में होगा उतना अर्ली स्टेज में चिकित्सा आसान होती है। जितना स्टेज ज्यादा होगी, जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको 1.4 तक होता है, तो अंडर 5 तक के जितने पेशेंट होते हैं उनमें रिकवरी बड़ी इजी होती है जी। 5 से ऊपर 6, 7, 8 पहुंचने पर डायलिसिस एडवाइजेबल हो जाता है। डायलिसिस हफ्ते में 2 बार किया जाता है जी। वो भी चिकित्सा नहीं है जी। वो एक टेम्परेरी व्यवस्था है। आप डायलिसिस कर लिया, 3 दिन तक यूरिया क्रिएटिनिन ठीक रहेगा, फिर बढ़ जाएगा। और हफ्ते में 2 बार, और ये 2-3-4 महीने करते हैं, फिर कहते हैं कि इसमें फिस्टुला बना लो, और फिर बाद में कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, क्योंकि जब चिकित्सा ही नहीं है तो ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो फिल्ट्रेशन, अगर हमारे यहाँ 5 तक के पेशेंट होते हैं तो उनमें 80% रिकवरी होती है। जो 5 से ऊपर के होते हैं रिकवरी 50%, और जो 8 और 9, 10 से ऊपर होते हैं उनकी रिकवरी 10 से 20% होती है। अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो उनसे कह देते हैं भाई अपने डायलिसिस कराइए या किडनी चेंज कराइए। ठीक है। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुझाव, हमारी जीवन शैली को बदलने के लिए, हमारे खान पान में बदलाव लाने के लिए कुछ सुझाव। इसमें एक चीज रह गई, दूसरी चीज ये है कि इसमें प्राणायाम बहुत लाभ करता है। योगा, हाँ योगा। तो योगा के अंदर जो प्राणायाम का पार्ट है, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम है। राइट नाक को दबा के लंबा सांस लेते हैं, फिर लेफ्ट दबा के राइट से निकाल देते हैं, वाइस वर्सा करते रहते हैं। तो एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और दूसरा कपालभाति प्राणायाम है, जो पेट अंदर करके हवा बाहर निकालते हैं जी। जैसा कि YouTube चैनल पर बहुत दिखाते हैं, बाबा जी दिखाते रहते हैं या और लोग दिखाते रहते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं इस चीज के लिए। एक तो प्राणायाम लाभ करता है, और दूसरा खाने पीने के अंदर जो है कि लघु और संतुलित आहार लेना चाहिए। ओके। बहुत एक्सेसिव नहीं लेना चाहिए, और ताजा बना भोजन उसमें लेना चाहिए, और जंक फूड नहीं लेना चाहिए जी। और बहुत ज्यादा फैटी चीज नहीं लेना चाहिए। और यदि जैसे मानो ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवा जरूर चिकित्सा करते रहना चाहिए जी। ब्लड प्रेशर इतना घातक नहीं होगा जितना कि गुर्दे फेलियर घातक हो जाते हैं, क्योंकि गुर्दा फेलियर बहुत घातक बीमारियों में से एक है। आपने भी देखा होगा सब जगह कि गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार सब जगह डायलिसिस यूनिट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में शुरू करती है जी, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन वो टेम्परेरी व्यवस्था है। तो इसमें खाना पीना ठीक हो, संतुलित आहार विहार हो, और यदि कोई परेशानी कभी होती है तो तुरंत उसकी जांच करा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। इसी के साथ मैं ज्योति आप सभी से अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारे कार्यक्रम का ये अंक पसंद आया होगा।
धन्यवाद।